हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जारविस क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको बोर्ड एग्जाम में जो कुछ अपक्रियाएँ आती हैं सेकंड केमिस्ट्री में, जिसे हम कहते हैं क्या होता है जब, यानी व्हाट हैपन व्हेन, उसको कुछ पढ़ाने जा रहे हैं। ये 2024 में पूछी गई अपक्रियाएँ हैं, तो देर ना करते हम चलिए इसको करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो भाई देखिए करना क्या है, क्वेश्चन आपके सामने लिखे, इनका हमें रिएक्शन करनी है केवल, बस क्या करनी भाई, इसकी केवल रिएक्शन करनी है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है, एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH। देखिए एक बात आपको बता दें, रिएक्शन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपको फार्मूले पता हो। क्या पता हो भाई, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है आप कुछ भी कर लेंगे, रिएक्शन आनी नहीं है। इसलिए सबसे पहली स्टेप जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं। तो चलिए पहले हम एन ब्यूटिल क्लोराइड का फार्मूला लिखते हैं, पहला आंसर कर रहे हैं हम। तो हमारे पास एन ब्यूटिल को, एन का मतलब होता है नॉर्मल। देखिए ब्यूटिल का मतलब ब्यूट, 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4। तो बिना सोचे समझे 4 कार्बन लिखे, 1 2 3 4। देखिए क्या लास्ट में है, क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब 1 2 3 4, किसी से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जुड़ जाएगा। ध्यान देखना, ये जुड़ गया क्या हमारा, क्लोरीन। अब बैलेंसी करनी है, 1 2 3 4। देखिए सबकी बैलेंसी 4 हो गई, ठीक। इस तरीके से सूत्र को हम बनाते हैं। अब इसको हम ऐसा लिखे, डायरेक्ट हम सूत्र लिखते हैं। देखिए क्या होगा, CH3 CH2 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 Cl। देखिए 1 2 3 4, ब्यूटिल हो गया एक क्लोराइड, तो इसका नाम क्या है, एन ब्यूटिल क्लोराइड। रिएक्शन किससे हो रही है, अल्कोहलिक KOH है। कैसा है, अल्कोहलिक KOH। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ क्या पूछा है, एल्कोहलिक। याद करिए आप इसको, पहले लेसन का है आपका हेलोलिनेस तथा हेलोएरिन्स में, वहाँ पर आपने पढ़ा था एल्किल हैलाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया, तब होता क्या है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। यह है विहाइड्रोहेलोजनीकरण अपक्रिया है। इसमें होता क्या है, जब अल्कोहल के प्रेजेंटेशन में कास्टिक सोडा, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये प्लस होता है, ये माइनस। आपको पता है भाई यहाँ से ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा, यानी क्लोरीन। आपको ये समझना चाहिए कि हमेशा किससे निकलेगा, क्लोरीन जहां से जुड़ा है, क्लोरीन पोटेशियम के साथ बाहर चला जाएगा। और इसके ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, बीटा। और जैसे जो बीटा कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकले, क्या निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और वो हाइड्रोजन इस OH के साथ क्या बना लेगा, H2O। तो बन गया H2O। और ये जो Cl था इस K के साथ गया, और क्या बन गया यहाँ से KCl। अब देखिए ध्यान से बचा क्या है, देखिए यहाँ CH3 बचा, क्या बचा है, CH3, उसके साथ जुड़ा है CH2 दूसरा कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने निकाला है, तो यहाँ क्या बचेगा, CH बचेगा। क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचा है, बॉन्ड CH2। देखिए बैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3, एक बॉन्ड और चाहिए, तो ये हो गया भाई रिएक्शन, ठीक। तो क्या होता है, जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो बनता है क्या, 1 2 3 4 भाई, 1 ब्यूटीन बनता है। क्या बनता है, 1 ब्यूटीन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अपकृत करते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनता है आप देख रहे हैं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण अपक्रिया है। और बनाएगा क्या मेरे दोस्तों, आपका 1 ब्यूटीन बनेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, दूसरे का आंसर करते हैं। दूसरा कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की, अब पहले ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला पता हो आप सभी को, ठीक है ना। इसलिए हमने पता है कि भाई रिएक्शन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप क्या है, सबसे पहली स्टेप आपको फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ क्या बोला है, ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से क्रिया होती है। तो चलिए पहले हम ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला लिखते हैं। ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Br। यह है ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला। किससे अपक्रिया हो रही है, ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अपक्रिया। तो हो जाएगा क्या यहाँ पर, मैग्नीशियम, और उपस्थिति स्टार्टिंग में ही कहा है, देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी उपस्थिति किसके है, ड्राई ईथर है। और जब ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में होगा तो कुछ नहीं, आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। कुछ कराना नहीं है, ये समझी को ले जाके यहीं पर सटा दीजिए, समझे कि नहीं। यानी क्या हो जाएगा, C6H5MgBr, ये बन गया। इसका नाम है बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी जर्नल नेम इसका है, ये फैमिली है ग्रिग्नार्ड फैमिली, वहाँ से बिलोंग करता है। तो ये होगी दूसरी अपक्रिया हमारी, ठीक। दूसरा क्या पूछा था, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से क्रिया होती है, तो ये हो गई भाई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन का एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अपक्रिया करता है। देखिए
यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपको थोड़ा सेम लग रहा होगा, लेकिन मेरे मित्रों आपको बताएं यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पूछा एल्कोहलिक और यहाँ कैसा पूछा है, जलीय। जब एल्कोहलिक लेगा तब एल्कीन बनेगा, और जब जलीय लेगा ना तो एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल। तो चलिए इसको हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है CH3 CH2Cl। ये क्या है, एथिल क्लोराइड। नाम जानते हैं, पेपर में जब भी आए आप सभी ध्यान से सुनना, पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपको करना है तो सबके नीचे सबका नाम आपको लिखना है, ठीक। इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको थोड़ा बहुत नाम पता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये है एथिल क्लोराइड का फार्मूला। किससे क्रिया हो रही है, जलीय KOH। तो जलीय KOH है, यानी KOH का कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है। देखिए होगा क्या, सभी को पता है भाई, यहाँ पर क्लोरीन क्या हाइड्रोजन है माइनस, पोटेशियम क्या है प्लस, और हाइड्रोक्साइड क्या है माइनस। तो यहाँ से ये इतना पार्ट यहाँ से क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, यानी KCl बाहर हो जाएगा और जाकर यहाँ पर OH यहीं पर क्या होगा भाई, जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2OH। और इसका क्या नाम है, 1,2 मतलब एथिल और OH मतलब एल्कोहल, ठीक। तो क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। तो दोनों में डिफरेंस आप समझे कि नहीं। अगर एल्कोहलिक KOH से होगी तो एल्किल हैलाइड हमेशा एल्कीन बनाएगा, और अगर जलीय KOH से होगी तो हमेशा एल्किल हैलाइड क्या बनेगा, एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। चलिए फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से होती है। मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया किससे होती है, सोडियम से। अब सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन जानते हैं आप पढ़े होंगे, वोल्टेज अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, वोल्टेज अपक्रिया। तो ये वही क्वेश्चन है, वोल्टेज अपक्रिया ही पूछा है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। क्या बदल गया भाई, तरीका। यही आपको समझना है। क्वेश्चन आएगा लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कैसे पूछ रहा है, ठीक। तो भाई देखिए क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से हो रही है। तो पहले मेथिल ब्रोमाइड लिखिए, सभी लोग जानते हैं कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है। देखिए मेथिल ब्रोमाइड CH3Br किससे क्रिया हो रही है, सोडियम से, ठीक। और प्रेजेंटेशन किसका है, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर का। ध्यान सुनना, आप समझिए, इसके 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, इसके 2, और इसके भी कितने अणु लेंगे, 2। अब देखिए इस 2 अणु को हम यहाँ ना लिखकर इसके एक अणु को इसके साइड में लिख दें, यानी यहाँ लिख दें ये BrCH3, इसको अपोजिट लिख दें, यानी BrCH3। जो 2 अणु लिए थे उसको हमने ऐसे लिख दिया, मेथिल ब्रोमाइड मेथिल ब्रोमाइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। भाई देखिए ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस। तो सोडियम पता क्या होता है, प्लस। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 प्लस है, यहाँ पर 1 माइनस कितने माइनस, 2 माइनस। तो जब माइनस प्लस बराबर हैं, यानी कहने का मतलब ये सोडियम इन दोनों ब्रोमीन को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बैलेंसी कंप्लीट है, हो जाएगा 2NaBr। और ये दोनों के दोनों CH3, यानी एक CH3A एक CH3A, दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, आप सभी लोग इसका नाम जानते हैं। क्या है नाम इसका, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, एथेन। क्या नाम है इसका, एथेन। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या था, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से होती है तो क्या बनता है, एथेन बनता है, जो अपक्रिया आपके बोर्ड पर लिखी है, ठीक। चलिए हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया KCN से होती है। किससे होती है, KCN से। तो कुछ नहीं करना है, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, CH3 CH2Br। ये होता है एथिल ब्रोमाइड। किससे रिएक्शन हो रही है, KCN से। तो रिएक्ट विद KCN, कुछ नहीं करना है, आप सभी लोग जानते हैं। ध्यान सुनिएगा, यही क्वेश्चन अगर KCN ना होकर यहाँ AgCN पूछता, क्या पूछता, AgCN, तब आइसोसाइनाइड बनता। क्या बनता, आइसोसाइनाइड बनता। लेकिन यहाँ पर जब इसने CN KCN है तब कुछ डरने का आवश्यकता नहीं, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, प्लस माइनस हटाना है बस। ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस। इसमें क्या होगा, ये ब्रोमीन इस पोटेशियम के साथ क्या बाहर चला जाएगा और बन जाएगा KBr, और ये CN जाकर यहीं पर ऐड हो जाएगा, देन प्रिपेयर हो जाएगा CH3 CH2 एंड CN। इसका नाम है एथिल साइनाइड, ठीक। तो इस तरीके से इन 5 क्वेश्चन को हमने आराम से कर लिया। आप सभी लोग देखिएगा, अगर आपको फार्मूले पते हैं तो क्या होता है जब कुछ है ही नहीं, क्या होता है जब आप सब जान रहे हैं। इस वजह से
केवल रिएक्शन करने का तरीका पहले ही आप ध्यान रखिएगा, पहले फार्मूले याद करिए, ठीक है ना। फार्मूले याद रहेंगे, थोड़ी बहुत रिएक्शन पता हो तो आप बहुत आराम से कर लेंगे और फोकट का 5 नंबर मिलेगा मेरे भाई। देखिए इसमें कुछ नहीं किया हमने, केवल 5 लाइन लिखा है, 5 नंबर, और 5 नंबर की कीमत जानते हैं 1 से 2 इंटर में, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।